मेरा भला हो या ना हो पर तेरा नहीं होने दूंगा। मैं ना खुद मैदान में आकर खुलकर लड़ूंगा और ना ही तुझे लड़ने दूंगा, कहीं जीत ना हो जाए। ये लाइन इस समय उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं पर एकदम से फिट बैठती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को नए सिरे से मंथन करने की जरूरत है। हालांकि इसकी दरकार 2022 में बुरी तरह विधानसभा चुनाव हारने के बाद ही थी, मगर अपने अपने वजूद को बचाने के चक्कर में उत्तराखंड में कांग्रेस को पूरी तरह से हाशिए पर धकेलने वाले नेताओं ने इसकी सुध ली नहीं। आगे भी सोचेंगे, इस पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह अपने नेताओं को प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनाने में मदद की और उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसके बावजूद भी जब पार्टी को उनके समर्पण की जरूरत थी तब उन नेताओं ने पार्टी हित से ज्यादा अपने हित साधने की बात की, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश में एक भी सीट जीत नहीं पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां गुटबाजी कांग्रेस को लड़ी हुई, तो लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं द्वारा खुद के हित साधना पार्टी के लिए भारी पड़ गया और जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उनको भी प्रदेश के बड़े नेताओं का साथ मिला नहीं। फिर चाहे वो हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो या यशपाल आर्य। हरक सिंह रावत अपना दम दिखा भी सकते थे, तो उनको या तो उत्तराखंड की गुटबाजी ने प्रदेश से पीछे धकेल दिया या फिर आला कमान ने। यह वाकई जिज्ञासा का विषय हो सकता है। बाकी बचे सिर्फ गणेश गोदियाल, जो अपना चुनाव सिर्फ अपने दम पर लड़ते दिखाई दिए। उनको भी राज्य स्तर पर पार्टी का साथ मिला नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष करण माहरा कहते रह गए कि हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरक सिंह जैसे दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, लेकिन हरक सिंह रावत को छोड़कर प्रदेश के इन बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, हरीश रावत जैसे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अपने बेटे के लिए टिकट की मांग पर अड़े रहे। आखिरकार हार कर ही सही पार्टी को उनको टिकट देना पड़ा, जबकि पार्टी हरिद्वार से खुद हरीश रावत को चुनाव लड़वाना चाहती थी। अल्मोड़ा लोकसभा से भी प्रदीप टम्टा को टिकट दिए जाने के पीछे हरीश रावत का ही हाथ माना जा रहा है। अब इसका नतीजा सबके सामने है। शायद हरीश रावत यहां से चुनाव लड़े होते तो पार्टी को उम्मीद थी कि मुकाबला बेहद करीबी हो सकता था। हरिद्वार संसदीय सीट से पहली बार चुनावी रण में उतरे बेटे वीरेंद्र सिंह रावत की करारी हार पूर्व सीएम हरीश रावत के गले का हार बन गई। फूलों वाला हार कदापि न समझें, शिकस्त वाला हार से ही हमारा यहां पर तात्पर्य है। भाजपा के अनुभवी नेता एवं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनावी चक्रव्यूह को वीरेंद्र भेद नहीं पाए। चुनाव लोकसभा का रहा या विधानसभा का, कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत चुनावी पिच पर बल्लेबाजी करने में कभी पीछे रहे नहीं थे। हर चुनाव में उन्होंने ताल ठोकी, लेकिन पार्टी की इच्छा के बाद भी वो इस बार अपने बेटे के लिए ही टिकट मांगते रहे। भाजपा ने इसे पुत्र मोह के तौर पर प्रचारित भी किया। उनके इस फैसले का यही मतलब निकाला गया कि हरीश रावत अपने राजनीतिक विरासत बेटे वीरेंद्र को सौंप देना चाहते हैं। यही माना गया कि बेशक वीरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इम्तिहान हरीश रावत का ही होगा और नतीजा भी उन्हीं का खुलेगा। अब नतीजा सबके सामने है। बेटे वीरेंद्र सिंह रावत का टिकट तय होने के बाद हरीश रावत भी हरिद्वार छोड़ नहीं पाए। बेटे के लिए दिन रात प्रचार करना उनकी मजबूरी बन गया। बेटे के चुनावी रथ पर सवार पिता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन चुनावी रण में भाजपा के अनुभवी त्रिवेंद्र सिंह रावत के चक्रव्यूह में वीरेंद्र फंसते चले गए। हरीश रावत 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार गए थे। 2022 में उन्होंने इस विधानसभा सीट पर पहली बार बेटी अनुपमा रावत को कांग्रेस का टिकट दिलाया। अनुपमा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची, लेकिन बेटे वीरेंद्र रावत के मामले में वो चूक कर गए। वीरेंद्र की शिकस्त ने हरीश रावत को अब कांग्रेस का इतिहास बनने पर मजबूर कर दिया है। उसके कई कारण हैं। सिर्फ हरिद्वार लोकसभा सीट ही नहीं, प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हरीश रावत की जिम्मेदारी सभी 5 सीटों पर तय की जाएंगी। हरीश रावत पुत्र मोह में हरिद्वार से ही कदम बाहर निकाल नहीं पाए। मसलन इन चुनावी नतीजों ने हरीश रावत की राजनीतिक पिक्चर का बड़ा वाला दी एंड कर दिया है। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह गुंसोला को टिकट मिलने में उनका ही हाथ माना जाता है। माना जा रहा है कि चकराता और जौनसार में अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने जोत सिंह गुंसोला के लिए टिकट मांगा।
बॉबी पवार का जिस तरह से टिहरी लोकसभा में जोर शोर देखा गया, खास तौर पर प्रीतम सिंह की विधानसभा में, शायद ये उसी का नतीजा था कि प्रीतम सिंह अपनी जमीन बचाने में इतना व्यस्त हो गए कि वो टिहरी सीट से बाहर ही नहीं आ पाए। लेकिन प्रीतम की लाख कोशिश के बाद भी ये तो साफ हो गया कि अब प्रीतम सिंह को उनकी विधानसभा में बॉबी पवार के रूप में बड़ी चुनौती मिलनी तय है। जिस तरह जौनसार और चक्राता के हर बूथ पर बॉबी पवार ने प्रीतम सिंह के गढ़ में सेंधमारी की, उसकी वजह से यकीनन प्रीतम सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस के तीसरे दिग्गज नेता यशपाल आर्य भी अपनी ही सीट पर सिमट कर रह गए। खुद चुनाव लड़ने से इनकार के बाद पार्टी को दिल्ली से प्रत्याशी उतारना पड़ा, जबकि इस सीट पर भुवन चंद्र कापड़ी की एक मजबूत दावेदारी थी, जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके ही गढ़ में करारी हार से रूबरू करवाया था। कापड़ी का युवाओं में एक अच्छा खासा क्रेज है। ऐसे में अगर यशपाल खुद न सही पर भुवन कापड़ी के लिए भी बैटिंग करते तो नतीजे कुछ और ही हो सकते थे। वैसे इस सीट पर मिली दूसरी बार करारी हार से यशपाल आर्य की छवि भी पार्टी के अंदर काफी हद तक कमजोर साबित हुई है। कांग्रेस अगर सही फैसला सीटों को लेकर ले पाती तो शायद प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति होती नहीं। हरिद्वार से हरीश को टिकट देना था, पर बेटे वीरेंद्र के चक्कर में ना खुद लड़े और ना ही प्रदेश के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत का ही नाम आगे किया, ताकि मुकाबला मजबूत माना जाता। दूसरी तरफ प्रीतम सिंह अगर खुद नहीं लड़ रहे थे तो महारानी के सामने किसी महिला नेत्री की पैरवी तो वो कर ही सकते थे। कई नाम थे लिस्ट में, और अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते थे तो निर्दलीय बॉबी पवार को समर्थन दे सकते थे। याद कीजिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर मंच पर युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे थे। ऐसे में एक सीट पर अगर कांग्रेस बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे बॉबी को समर्थन दे देती तो पूरे प्रदेश में हर सीट पर युवा बेरोजगार और उनका परिवार कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। पौड़ी गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल पूरे दम के साथ लड़े, मगर उनकी सीट पर उनकी मदद न हरीश रावत ने की, न प्रीतम ने और न यशपाल आर्य जैसे बड़े नेताओं ने। हरक सिंह रावत जो ठाकुरों का बड़ा चेहरा था, उनकी सीट पर बेरुखी समझ नहीं आई। प्रदेश स्तर की वजह से थी या दिल्ली से कोई आदेश था? खैर, आज के हालात में जो भी ताकत बची हुई कांग्रेस के पास है वो पुराने कार्यकर्ता और महंगाई बेरोजगारी से तंग आने वाले आम आदमी हैं, जिसमें कांग्रेस की मेहनत 0 सन्नाटा है। बाकी वक्त रहते अगर अक्ल नहीं आई तो आज ही ये कह देना ठीक रहेगा, भाजपा को 2027 की विजय अभी से मुबारक हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।